Recording in progress. प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जेन तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं पूछ ली जाए। चेदन परिणाम हो जो कल की जैसे ही करना है। गाथा मैं आपको स्टार्टिंग का बोलूंगी, आपको गाथा बोलनी है और उस गाथा का हेडिंग बताना है, ठीक है ना। विनीता जी आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कह रही एक तो सबसे पहले आपका बहुत बड़ा उपकार कि मुझे 10 वर्ष की गाथा पढ़ने की बिल्कुल रुचि नहीं थी। आपने मेरी रुचि पैदा कराई और उसके साथ ही मैंने गाथा याद करी तो अंदर से आंसू हुआ और मैंने कभी दर्द नहीं पड़ी। तो ये बात अभी मैं आपकी गाथा याद कर रही हूँ और मैं आपने रुचि उत्पन्न करी, आप ही का उपकार है, आपने रुचि उत्पन्न करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज है। मैंने ना 28 से 38 गाथा याद कर ली थी, अब बाकी भी मैं सब याद करूंगी। आप ये सोचेंगे मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप याद करिए जरूर। चलिए हाँ गाथा मैं स्टार्टिंग के 2 शब्द आपको बोलूंगी कल की जैसे ही, आपको गाथा पूरी करनी है और उसका हेडिंग बताना है। चेदन परिणामों जो बोलिए सरोज भाभी। चेदन परिणामों जो अन्नता संरोहणो तो भाव समरोहणो सर्व समरोहणो दव्वा सब रोहणे अन्नो। ये भाव संवर और द्रव्य संवर का लक्षण बताने वाली गाथा है। मिच्छत्ता सुनीता आंटी। मिच्छत विरधि पमार जो वा कोवा गवत विन्नेया पन गैसिया चलो कंसो बेगारूवसे। ये भाव आश्रव की भेद है। बहुत बढ़िया, भाव आश्रव के भेद बताने वाली बात है। जह कालेन जह कालेन तवेन उत्तरतम कलम तेन भावेन सर्जिनेया तत्कर्णम चेदिनेश्वरा दुर्या निद्रा का लक्षण। बहुत बढ़िया। बच्छदि कम्मम
बोलिए विनीता जी। वत्सरितं प्रियेण भावेन भावबन्धुः अम्मातुपक्षेषणं अन्येष्वकेशनं विदुरो। हाँ, अन्नोन पवेशनम। हाँ, हेडिंग। मुझे क्लास करना है, क्लासेस को मुझे क्लास में हेडिंग क्या है इसका? बंद तत्व का वर्णन। हाँ, बंध तत्व का, भाव बंध और द्रव्य बंध दोनों का लक्षण। बढ़िया। आसवति जेण कम्मम। भारती आंटी। आसवतिजेनकम्मं परिणामेन परोसविन्नेयो भावितभूतिरुक्तो सम्मासवर्णं करोति। भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव का लक्षण इसमें बताया है। ठीक है। नानावर्णादीनम। किसका खुला है? नेट जा रहा है। द्रव्य बंध का स्वरूप बताना है अभी। नाना वर्णादीनम जो कमजम उत्तलम कमाथोगी और अने वेद रखा दो एक रूप दब्बा सबो। दवा सबू दब्बा सबो सणेयो। अने वेद दिन रखा दो। हाँ, हेडिंग क्या? हेडिंग गलत बताया आपने इसका। क्या स्वरूप बताया गया है इसमें? द्रव्य बंध के प्रकार। नहीं 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 नहीं, बंध के प्रकार नहीं है। दब्बा सबो, दब्बा सब बोल रहे हैं। द्रव्य आश्रव के। हाँ, द्रव्य आश्रव के भेद बताए हैं, बंध का नहीं है। शब्द उसमें आ रहा है दब्बा सबो सणयो, फिर बंध कैसे आएगा? पैरिठिधि। सुधा जी। चलिए ज्योति जी बोलिए। रुकिए, आप दूसरा बोल रहे हैं, बोलिए। बंध के। ठीक है। दव परिवर्त रूवो। बोलिए सुधा जी, आप बोलिए। जो सु काल द्रव्य का लक्षण और उसके भेद बताए हैं। ठीक है। वध समिति गुत्तियो। वर्षा भाभी।
कारण बताएं। व्रत संधि भक्ति धर्म अनुष्ठा संचित है सबको भाव संवर्ग के भेदों का निरूपण किया गया है। शुभ अशुभ भाव चित्ता। बोलिए मीनू। शुभ अशुभ भाव युक्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा साधं सुहावुना नामम् ओदं पुण्यं पराणि पावं च। शुभ अशुभ जो पुण्य का पाप है उनका वर्णन किया है। पुण्य और पाप तत्व का वर्णन है। सर्वस्व कर्मणो। सर्वस्व कर्मणो जो पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे? आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे। अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ। सर्वस्व कर्मणो जो अपनो परिणामो निमेयो स्वभाविनोको दातरिनोको या काम्य पुदे भावो। मोक्ष के भेद और लक्षण। मोक्ष के भेद और लक्षण, ठीक है। आसवधि जैन कम्मम। कौन रह गए भाई? चमेली आंटी, हाँ बोलिए। आसवधि जैन कम्मम परिणामेन प्रणोतजन्यो धावतौ जिमुक्तो कम्मासन्नं करोति। ठीक है, बढ़िया। चलिए इतना ही करते हैं, फिर कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपने को आज चर्चा करनी है 34वीं गाथा के संदर्भ में, रिवीजन करना है। 34वीं गाथा, इसमें संवर का स्वरूप बताया गया है। भाव संवर और द्रव्य संवर का स्वरूप। गाथाएं बहुत सरल है, गाथाओं का अर्थ बहुत सरल है, लेकिन टीका में बहुत बहुत विशेष बातें बताई गई हैं। 34वीं गाथा एक बार पढ़ते हैं। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवर्णिरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दव्वासवरोहणे अन्नो। चेदन परिणाम हो जो, चैतन्य का जो परिणाम यानी आत्मा का जो परिणाम, कम्मस्सासव कर्मों का आश्रव, निरोहणे यानी उसको रोकने में, हेतु हेतु यानी कारण बनता है। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण बनता है, कारण है, सो वह भाव संवरो, उसको भाव संवर कहते हैं। खलु यानी वास्तव में। और दव्वासव रोहणे अन्नो, और जो दूसरा है वो क्या है? द्रव्य आश्रव का जो निरोध हुआ, द्रव्य आश्रव रुका, रोहणे उसका भी निरोध हुआ, वो दूसरा वाला भेद है। दूसरा वाला भेद कौन सा होगा? एक भाव संवर है तो दूसरा होगा द्रव्य संवर। तो आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है वह भाव संवर है। और देखिए, आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है उसे भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्य आश्रव का रुकना, दव्वासव रोहणे, द्रव्य आश्रव रुका, उसका रुकना, वह द्रव्य संवर है। ये यहाँ गाथा में तो बहुत सरल बात है, हमने बचपन से पढ़ी हुई है कि आत्मा के जो परिणाम है वो भाव संवर है और वो कर्माना रुका वो द्रव्य संवर है। लेकिन यहाँ टीका में बहुत विशेष बातें कही गई है। ये जो कल टीका का पहला पैराग्राफ मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दिया है, ये अभी नहीं पूछ रही हूँ, इसको याद होने में, पक्का होने में टाइम लगेगा। तो आगे अपन संवर के विषय में नए विभाग का कथन
भाव संवर और द्रव्य संवर की परिभाषा है। इसके बाद में संवर के विषय में नए विभाग का कथन। यहाँ से अभी अपन शुरू करते हैं, ठीक है। संवर कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? संवर किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है? सुनीता आंटी। हाँ, दूसरे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक संवर कहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ तो टोटल गुणस्थान देखे ना हमने, तो दूसरे से 12वें तक। लेकिन संवर का प्रारंभ यदि पूछा जाए, संवर स्टार्ट कौन से गुणस्थान से होता है, तो दूसरे से स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग होगी, दिखा रहे हैं कई लोग उंगलियां, चौथे से। संवर का प्रारंभ चौथे से। हाँ, अगर किसी को पहले से डायरेक्ट 7वां गुणस्थान हो रहा है या पहले से डायरेक्ट 5वां हो रहा है, वो एक अलग परिस्थिति है, तो उस गुणस्थान में होगा। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में यदि हम देखेंगे तो संवर का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है, प्रारंभ। लेकिन वो दूसरा आता है उतरते समय, तो दूसरे गुणस्थान में भी संवर बना हुआ है। कितनी प्रकृतियों का संवर है दूसरे गुणस्थान में? कितनी प्रकृतियों का संवर है? बोलिए ज्योति। 16 का संवर है। 25 की तो बंध विच्युति दूसरे में होगी, लेकिन 16 जो पहले गुणस्थान में जिसकी बंध विच्युति हो गई, वो दूसरे में भी अभी रुका हुआ है। इसलिए 16 प्रकृतियों का संवर है। इस अपेक्षा से दूसरे में संवर कहा है। यद्यपि वो वापस गिरेगा ही गिरेगा डेफिनेटली, और उसके वो आश्रव चालू हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी जितनी देर भी, जितना भी टाइम है दूसरे गुणस्थान का, उतनी देर वहां संवर है। इसलिए यहाँ हमने इकट्ठा देखा तो दूसरे से 12वें गुणस्थान तक संवर कहा गया है। दूसरे गुणस्थान का टाइम कितना है? बोलिए प्रमिला जी। कम से कम एक समय और अधिक से बहुत बढ़िया। कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली, ये दूसरे गुणस्थान का काल है। तो इतनी ही देर के लिए सही, लेकिन इतनी देर के लिए भी वो 16 प्रकृतियों का संवर वहां पर चालू है, इसलिए दूसरे गुणस्थान में संवर कहा गया। लेकिन इन जनरल हम कहेंगे कभी भी, तो वो कहाँ से संवर का प्रारंभ हो रहा है, तो चौथे गुणस्थान से। या संवर कहाँ है, तो दूसरा तीसरा सुनने में नहीं आएगा। ये तो बारीकी में जाके देखेंगे तब पढ़ने में आता है। जनरली चौथे गुणस्थान में संवर, चौथे से संवर, ऐसा ही कहा जाता है, और स्टार्टिंग उसकी चौथे में ही होनी है, ठीक है। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक कौन सा निश्चय कहा है? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक कौन सा निश्चय कहा है? बोलिए मीनू दी। अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय ने पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय ने कहा है। तो यहाँ पे भी वही बात है जो कल अपनी बात चल रही थी, नए को उसके विषय के साथ अभेद करके कहा है। गुणस्थानों में नए होते हैं क्या? पहले गुणस्थान में कौन सा नए, दूसरे गुणस्थान में कौन सा नए, ऐसे गुणस्थानों में नए नहीं होते हैं। लेकिन वो उस नए का विषय, उस विषय के आधार पर उस गुणस्थान में वो नए, ऐसा कहा जाता है। पहले गुणस्थान में कौन सा नए निश्चय नए की अपेक्षा लगाए, तो पहले गुणस्थान में अशुद्ध निश्चय नए। तो अशुद्ध निश्चय नए नहीं है गुणस्थान में, पहला गुणस्थान अशुद्ध निश्चय नए का विषय है, ऐसा कहा जाना चाहिए। लेकिन उस विषय को उस नए के साथ में मिक्स करके दोनों को एक कह के शॉर्ट में ऐसे कहते हैं बहुत, यानी हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में भी हम ऐसा बहुत शॉर्ट में कहते हैं। तवे की रोटी ऐसा बोलते हैं, ये तवे की रोटी संभालना, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में, कोई काम आ गया, किसी का फोन आ गया, तो घर में दूसरी लेडीज को अपन बोलते हैं ये तवे की रोटी। तो रोटी तवे की होती है क्या? शॉर्ट में बोला जाता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं शॉर्ट में बोलते हैं हर चीज को अपन। तो यहाँ पर भी उसको उससे अभेद करके शॉर्ट में बोला।
कि ये पहले से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय में वर्तता है। पहले से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय में वर्तता है मतलब पहले से 12वें गुणस्थान जो है वो अशुद्ध निश्चय का विषय बनता है। वहां जो जो चीजें हो रही हैं वो अशुद्ध निश्चय नहीं की विषय बन रही हैं। उसमें जो भी कुछ देखा जा रहा है उसमें कुछ इस तरह की चीजें देखी जा रही है जो अशुद्ध निश्चय में जिसको पकड़ता है, ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ जो कहा कि 1 से 12 गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय है, तो गुणस्थानों में नए नहीं होते वास्तव में, लेकिन ये गुणस्थान को और उस नए के विषय को अभेद करके ऐसा कथन यहाँ पर किया गया है। जिनवाणी में बहुत जगह ऐसे ही कथन मिलेंगे, तो हमको अभिप्राय समझना पड़ेगा। आप लोग को आवाज आ रही है बराबर? आवाज आ रही है या रुक रही है, कट रही है आवाज? रुक के एक मिनट चेंज करते हैं इसको। देखिए तो पहले से 12वें गुणस्थान में कितनी तरह के उपयोग, 3 तरह के उपयोग पाए जाते हैं। कौन से 3 तरह के उपयोग पाए जाते हैं? अशुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने 1 से 12 गुणस्थान तक कहा, तो उस अशुद्ध निश्चय में उपयोग है वो 3 तरह के। कौन कौन से हैं? बोलिए नीता भाभी। अशुभ उपयोग है, शुभ उपयोग और अशुद्ध उपयोग। अशुभ, शुभ और शुद्ध, ऐसे 3 प्रकार के उपयोग 1 से 12 गुणस्थान में पाए जाते हैं। तो ये कॉमन कथन किया है क्योंकि गुणस्थान इकट्ठे 12 लिए हैं, तो कॉमन कथन ऐसा नहीं है कि पूरा तीनों के तीनों उपयोग हर गुणस्थान में पाए जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉमन कथन किया है। मैंने भी कुछ पूछता है? नहीं यही पूछ रही थी कि 11वें 12वें में तो अशुद्ध मतलब अशुभ नहीं होगा ना। हाँ, तो यहाँ वो प्रश्न भी उठाया आगे और यहाँ अपन ने विभाजन भी किया ही है। ये तो कॉमन कथन किया है, इकट्ठा कथन किया है कि 1 से 12 गुणस्थान पकड़े, वो अशुद्ध निश्चय के विषय कहे और उसमें तीनों प्रकार के उपयोग पाए जा रहे हैं। तो सभी उपयोग हर गुणस्थान में पाए जाएंगे ऐसा नहीं है, तो यहाँ विभाजन किया। अशुभ उपयोग कहाँ से कहाँ तक, शुभ उपयोग कहाँ से कहाँ तक और शुद्ध उपयोग कहाँ से कहाँ तक। बोलिए प्रमिला जी, बोलिए। अशुभ उपयोग पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक घटते हुए क्रम और चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में शुभ उपयोग जो शुभ उपयोग का साधन है और 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक शुभ उपयोग, बढ़ता हुआ शुभ उपयोग और बढ़ता हुआ हाँ पहले से तो भाव है पर शुभ उपयोग। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वास्तव में जो ये टीका है ना, टीका बहुत अच्छी, मतलब अध्यात्म की 34वीं गाथा की हमने बहुत दिन लगा के इसको चलाई भी थी और ऐसे खाली अपन यूं कर रहे हैं, पर जब तक वो मूल टीका पढ़ के और फिर ये हम कर रहे हैं तब तो सही है। वो मूल टीका अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत गहरी आध्यात्मिक टीका है, बहुत गहरी बातें इसमें इस तरह की बताई गई है। मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि कुछ बातें ऐसे प्रकरण हैं कि द्रव्य संग्रह में पाई जाते हैं ऐसे कि 1 से 12 गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय ने कहा, तो इसके रेफरेंस देते हैं। मतलब जब भी गोष्ठियां होती है, चर्चा होती है कुछ विद्वानों में, ये कुछ विशिष्ट बातें हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या कहा है ब्रह्मदेव सूर्याचार्य ने कि उन्होंने 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो बताएंगे आप लोग 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय क्यों कहा? बोलिए सरोज भाभी।
ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, मतलब इसका मार्ग मोक्ष मार्ग ही होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि पूर्ण शुद्धता अभी वहाँ प्रकट नहीं हुई, इतनी सी भी अशुद्धि बची है तो उसको अशुद्ध के खाते में रख दिया। ये यानी हमारे नए का मतलब है हमारा दृष्टिकोण, हमारी अपेक्षा, हम किस अपेक्षा से देख रहे हैं। इतनी सी अशुद्धि है वो हाईलाइट है, उसको अशुद्ध निश्चय में रख दिया। तो वो 12वें गुणस्थान तक क्योंकि पूर्ण शुद्धता नहीं है इसलिए वहां तक अशुद्ध निश्चय कहा। परंतु अशुद्ध निश्चय होने पर भी वहाँ उपयोग कैसा है, तो उपयोग अलग अलग टाइप का है। 1 से 3 गुणस्थान, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में अशुभोपयोग है। यहाँ पर आचार्य ने अशुभोपयोग और अशुभ भाव इन दोनों में भी डिफरेंस किया। पहले गुणस्थान में शुभ भाव तो है, भाव और उपयोग यद्यपि हम लोग एक ही अर्थ में यूज लेते हैं, बोलते भी हैं, चलता है, शुभ भाव और शुभ उपयोग, अशुभ भाव अशुभ उपयोग, लेकिन यहाँ उन्होंने स्पेशली फर्क किया है कि पहले गुणस्थान में शुभ भाव तो है लेकिन शुभ उपयोग नहीं है। शुभ उपयोग कब होता है? शुभ उपयोग कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में, वो सम्यक दर्शन के बाद ही शुद्ध प्रकट होगा तब शुभ उपयोग कहा गया। तो पहले गुणस्थान में अशुभ ही उपयोग है और अशुभ उपयोग में ही शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं। ऐसा भाव दोनों तरह के होते हैं, लेकिन उपयोग, भाव में और उपयोग में थोड़ा यहाँ डिफरेंस किया कि उपयोग पूर्वक मतलब कि वो ज्ञान दर्शन का व्यापार, यदि वो श्रद्धा सही है और सम्यक श्रद्धा और शुद्ध की दृष्टि पूर्वक वो ज्ञान दर्शन का व्यापार उसमें जा रहा है तो उसको शुभ उपयोग कहा है। तो पहले गुणस्थान में पूरा का पूरा अशुभ उपयोग है, दूसरे और तीसरे में भी अशुभ उपयोग है, लेकिन पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो अशुभोपयोग कम कम हुआ है, उसको कहा घटता हुआ अशुभोपयोग। पहले से अशुभ परिणाम दूसरे में कम है, दूसरे से तीसरे में और कम है, इसीलिए इनको इस क्रम में रखा है। गुणस्थान पढ़ते समय हमने देखा था कि यदि पहले के बाद सीधा चौथा होता है तो पहले के बाद चौथा रखना चाहिए था ना, मिथ्यात, उसके बाद विगत सम्यक, और फिर रखते मिश्र या फिर रखते साधारण, क्योंकि वो बाद में आ रहा है तो ऐसे रखना चाहिए था। ये पहले मिथ्यात्व, फिर साधारण, फिर मिश्र, फिर अविरत सम्यक, फिर वो पहले ऊपर चढ़ जाते हैं फिर वो उतरते हैं, तो ऐसा क्यों उतारा चढ़ाया? ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में। फिर गुणस्थानों का क्रम ही वैसा रखते ना, तो ये क्रम ऐसा नहीं कि वो उतर रहे हैं इसलिए या चढ़ रहे हैं इसलिए, ये क्रम है गुणस्थानों का विशुद्धि की अपेक्षा से। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में कुछ विशुद्धि अधिक है। मैं कहा ना, घटता हुआ अशुभोपयोग है, यानी अशुभ भाव घट रहा है तो विशुद्धता बढ़ रही है। तो पहले से दूसरे में कुछ विशुद्धि अधिक है और दूसरे से तीसरे में विशुद्धि अधिक है और तीसरे से चौथे में और अधिक है। तो इस विशुद्धि की जो ये बढ़ती हुई विशुद्धि है उस अपेक्षा से गुणस्थानों का क्रम रखा है। लेकिन होगा कौन सा कि होगा पहले के बाद में सीधा चौथा हो अथवा पांचवा हो या सातवां हो, वो अलग है व्यवस्था, लेकिन मिनिमम भी देखें तो पहले से चौथा होता है। तो ऐसे ही यहाँ ये घटता हुआ अशुभोपयोग कहा, पहले से दूसरे और तीसरे में। फिर है शुभोपयोग, ये पूछ लिया क्या मैंने आप लोगों? तीनों हो गए थे? तीनों नहीं हुए ना? शुभोपयोग कहाँ है? आज हाथ बहुत कम लोगों के खड़े हो रहे हैं, क्या बात है? निशा आंटी बोलिए, या तो मुझे दिख नहीं रहे अच्छी तरह। चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में शुभोपयोग है और ऊपर तारतम्यता रूप से बढ़ता हुआ शुभोपयोग के साधन। बढ़िया। चौथे पांचवें और छठे गुणस्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, और वो शुभोपयोग भी कैसा है, इसीलिए इसको शुभोपयोग नाम दिया। मिथ्या दृष्टि के जो शुभ भाव हैं वो शुद्धोपयोग का साधक नहीं है, और सम्यक दृष्टि के जो शुभ भाव है वो शुद्धोपयोग का साधक है, इसलिए इसको शुभोपयोग कहा, क्योंकि वो शुद्ध की तरफ जाने वाला है, वो शुद्ध की तरफ लपकता है, तो उसको कहा शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग। ये चौथे पांचवें और छठे गुणस्थान में है और वो भी बढ़ता हुआ है, चौथे से पांचवें में अधिक है, पांचवें से छठे में शुभोपयोग अधिक है। और क्या चौथे पांचवें छठे में शुद्धोपयोग नहीं है? चौथे पांचवें गुणस्थान में क्या शुद्धोपयोग नहीं है?
बोलो प्रीति। बहुत कम मात्रा में चारित्र्य गुण जो है वो होता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में। बढ़िया। चौथे पांचवें छठे में भी शुद्धोपयोग तो है लेकिन वो बहुत अल्प मात्रा में है, इसलिए वह मुख्यता नहीं कही। शुभोपयोग की मुख्यता कही है। शुद्धोपयोग है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए वहाँ कहा नहीं गया। है बिल्कुल भी नहीं है, यानी बिल्कुल भी उपमान नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में है, इसलिए उसकी मुख्यता नहीं कही। ऐसे ही अब शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान में है? बोलिए रेखा जी, बढ़िया। 7 से 12 गुणस्थान तक है। हाँ, 7 से 12 गुणस्थान तक शुद्धोपयोग है, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में वो बढ़ता जा रहा है। और वहां पर क्या अब शुभ उपयोग नहीं है, तो वही जैसा चौथे पांचवें छठे में बहुत माइनर शुद्धोपयोग था और अधिक शुभोपयोग था, ऐसे ही यहाँ माइनर बहुत अल्प मात्रा में शुभोपयोग है, जो कि उनके खुद के भी पकड़ में नहीं आता है, यानी केवल ज्ञान गम्य है ऐसा कह सकते हैं, अबुद्धि पूर्वक होता है। लेकिन मुख्य रूप से मुख्यता किसकी दिखती है कि शुद्धोपयोग की मुख्यता दिखती है, इसलिए वहां शुद्धोपयोग कहा 7 से 12 गुणस्थान में। इस तरह से ये यहाँ पर इनका विभाजन दिया है उपयोग की अपेक्षा। अब यहाँ प्रश्न है, आपको कुछ पूछना है अनीता जी, जवाब देने के लिए खड़ा किया है? पूछना नहीं है? हाँ, ठीक पूछने के लिए नहीं है, जवाब नहीं लगता। ठीक। जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12 कहे, तो वो शुद्धोपयोग भी सब में एक सा नहीं है, कहा बढ़ता हुआ है। तो वो उसका विभाजन किस प्रकार से किया? शुद्धोपयोग का विभाजन 7 से 12 गुणस्थानों में किस प्रकार से किया है? इसमें लता जी बोलिए। हाँ, तो गुणस्थान ये जो जगन का जो किया है तो अत्यंत को 8 9 10 और इसका इसलिए और जगन में तो कौन सा बचा? 7वां ही बचा ना? ठीक है। हाँ, तो यहाँ शुद्धोपयोग के भी 7वें से 12वें तक क्योंकि शुद्धोपयोग है, तो उनके भी 3 रूप से विभाजन किए, जघन्य रूप से शुद्धोपयोग, मध्यम रूप से शुद्धोपयोग और उत्कृष्ट रूप से शुद्धोपयोग। तो जघन्य शुद्धोपयोग कहा सातिशय अप्रमत्त, 7वें में भी सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त किसे कहते हैं? सातिशय अप्रमत्त किसे कहते हैं? बोलिए रजनी जी। जी वो पहली निर्जला करता है। कौन सी निर्जला करता है? उसमें शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें क्या बताया वो। ठीक है, हाँ मीता भाभी बोलिए। ठीक है, आपको शब्द याद नहीं आ रहा? जो शपथ श्रेणी करते हैं, शपथ श्रेणी करते, शपथ श्रेणी चढ़ते हैं, वही सातिशय अप्रमत्त में जाते हैं। पूर्णिमा आंटी बोलिए। सातवें गुणस्थान के 2 भाग होते हैं, एक निरतिशय, उसमें कृष्ण का साका होता है, तो सातिशय से ऊपर चढ़ने का गुणस्थान है, क्या उत्तम श्रेणी हो क्या शपथ श्रेणी, दोनों नहीं चढ़ सकते। बढ़िया। 7वें गुणस्थान के 2 भाग हैं, 2 भाग है मतलब 2 रूप से उसको कहा जाता है। एक तो वो वाला पार्ट कि छठा सातवां होता रहे, वो कहलाता है स्वस्थान अप्रमत्त या निरतिशय अप्रमत्त, बार बार में 7वें में आ रहे हैं, छठे में जा रहे हैं वो। और एक वो हिस्सा कि अब 7वें में आए तो 7वें में आके अब दोबारा छठे में नहीं जाएंगे, अब 8वें में जाएंगे।
चाहे उपशम श्रेणी चढ़ के जाएं, चाहे शपथ श्रेणी चढ़ के जाएं, लेकिन अब छठे में नहीं जाएंगे, 8वें में जाएंगे। तो 7वें का वो वाला पार्ट जिसमें से अब 8वें में जाने वाले हैं, श्रेणी चढ़ने वाले हैं, कोई सी भी श्रेणी चढ़े, वो कहलाता है सातिशय अप्रमत्त। तो यहाँ जगन ने शुद्धोपयोग कहा सातिशय अप्रमत्त में, उसके बाद में मध्यम शुद्धोपयोग कहा 8, 9, 10 गुण स्थान में, और उत्कृष्ट शुद्धोपयोग कहा 11वें और 12वें गुण स्थान में। इस तरह से ये शुद्धोपयोग की यहाँ भेद किए गए। बोलो प्रीति। स्वस्थान में भी शुद्धोपयोगी होगा? स्वस्थान में भी शुद्धोपयोगी है, और यहाँ पर विशेष रूप से सातिशय अप्रमत्त कहा है। यद्यपि 7 से 12 पूरे ही लिए हैं शुद्धोपयोग में, तो उसको हम शुभोपयोग में तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ विशेष रूप से सातिशय अप्रमत्त को लिया है। बाकी स्वस्थान में भी शुद्धोपयोग ही है, लेकिन स्वस्थान वाला वो शुभ की तरफ प्रवृत्त है, और ये जो सातिशय वाला है वो शुद्ध में ही वृद्धि करने वाला है, इसलिए उसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है तो वो भी शुद्धोपयोग का ही गुण स्थान। अब यहाँ प्रश्न है कि अशुद्ध निश्चय नय में मिथ्यादृष्टि आदि गुण स्थानों में 3 उपयोग बताए। वहां अशुद्ध निश्चय नय कह रहे हो आप, और अशुद्ध निश्चय नय में शुद्धोपयोग कह रहे हो। ये परस्पर विरोधी बात हमको समझ में नहीं आ रही। नय तो आप लगा रहे हो अशुद्ध, और उपयोग कह रहे हो शुद्ध। तो अशुद्ध निश्चय नय में शुद्ध उपयोग किस प्रकार घटित होता है? आपने नय लगा दिया है अशुद्ध निश्चय में पूरा 1 से 12 गुण स्थान तक, और आप उसमें लगा रहे हो, कह रहे हो कि शुद्ध उपयोगी है, 3 प्रकार के उपयोग बता रहे हैं। तो अशुद्ध निश्चय नय में अशुभ उपयोग समझ में आता है, चलो आप शुभ उपयोग भी बता दो, लेकिन शुद्धोपयोग कैसे होगा ये बताना है कि अशुद्ध निश्चय नय में शुद्ध उपयोग किस प्रकार घटित होता है। बोलो प्रीति। अशुद्ध निश्चय है तो इसलिए कहा क्योंकि पूर्ण शुद्धता नहीं हुई केवल ज्ञान की अपेक्षा, और उसमें शुद्धोपयोग तो कहेंगे क्योंकि उसमें शुद्ध आत्मा को ध्येय बनाया है, उसका अवलंबन लिया है, तो इसलिए शुद्धोपयोग। बढ़िया कि ये शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से उसको वो शुद्धोपयोग कहा है। होता है ना, 7 से 12 में कहा है। अशुद्ध तो क्यों कहा है हमने अशुद्ध निश्चय? क्योंकि वो पूर्ण शुद्धता नहीं है, इसलिए हमने अशुद्ध कहा है। लेकिन क्योंकि वहां पे शुद्धात्मा का अवलंबन है, शुद्धात्मा ध्येय है, 7 से 12 गुण स्थान में तो कंटिन्यू ही है, और चौथे, पांचवें, छठे में भी कभी कदाचित कुछ समय के लिए वहां पर भी वो शुद्धात्मा का अनुभव होता है, और उसका लक्ष्य तो वही है शुद्धात्मा ही, क्योंकि वो शुद्धात्मा का साधक है, शुद्ध का ही साधक है। इसलिए शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से, और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से वहां पर शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। अशुद्ध तो कहा है, अशुद्ध तो पूर्ण शुद्धता नहीं है, इस अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय कहा है, लेकिन वहां पर शुद्धात्मा का अवलंबन है, इसलिए शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। बोलिए ज्योति। अवलंबन और साधक एक ही हो गया है, जिसका अवलंबन ले रहे हैं। नहीं, अवलंबन और साधक कैसे है? अवलंबन तो हम अवलंबन जिसका ले रहे हैं वो तो हमारे पास में है चीज, और साधक को हम, साधक मतलब जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके साधक हैं। तो हमने अवलंबन भी अपनी शुद्धात्मा का लिया है, वो जिसका अवलंबन लिया है वो द्रव्य स्वभाव है, और साधक है वो हम पर्याय में भी उस शुद्धात्मा की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो अवलंबन तो जो है उसका लिया जा रहा है, और साधक किसके होंगे कि जिसको प्राप्त करना है, जिसकी साधना करनी है, उसका साधक होंगे। इसलिए सेम नहीं है, अलग अलग इसीलिए दिए हैं शब्द। शुद्ध ध्येय वाला होने चाहिए कि हमारा ध्येय शुद्ध है, और अवलंबन जो लिया है हमने, वर्तमान अशुद्ध पर्याय का अवलंबन नहीं लिया। अवलंबन क्या है? अवलंबन मतलब अभी हमने लक्ष्य किसका किया है? हमने अवलंबन अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव का अवलंबन किया है। तो हमारे ध्येय भी शुद्धात्मा है, हमारा अवलंबन भी शुद्धात्मा है, और हम जिसकी साधना कर रहे हैं, हम जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो भी शुद्धात्मा है, शुद्ध स्वरूप की साधना कर रहे हैं।
इसलिए 3 शब्द अलग अलग दिए। बोलिए, आपको नहीं समझ आया? ज्यादा हल्का समझ नहीं आता। ये तो ठीक है और साधन है, अवलंबन मतलब वो है अभी उसी की हेल्प से और आगे बढ़ रहा है। हाँ, अवलंबन लेते ना हम भाई। अवलंबन किसका लेंगे? जो अपने पास में वस्तु है उसका अवलंबन। तो अभी द्रव्य स्वभाव है, वो शुद्ध है, उस शुद्ध को हमने लक्ष्य में लिया है, उसको अवलंबन लिया है। और उस शुद्ध के, क्योंकि जो द्रव्य शुद्ध है, शुद्ध द्रव्य के आधार से, उसके अवलंबन से हम पर्याय में भी शुद्धता प्रकट करना चाह रहे हैं, इसलिए वो शुद्धता का साधक है। शुद्ध का अवलंबन है, शुद्धता का साधक है। एक शुद्धता द्रव्य स्वभाव रूप है और जिसको प्राप्त करना है वो पर्याय की शुद्धता। तो पर्याय में भी शुद्ध होना चाह रहे हैं, तो साधक जिसके हैं वो पर्याय की शुद्धता के, पर्याय में हम शुद्धता प्रकट, क्योंकि द्रव्य की शुद्धता के साधक तो ना, द्रव्य तो है ही शुद्ध। जो शुद्ध है उसको क्या हमको प्राप्त करना है? वो तो शुद्धि है, वो तो प्राप्ति ही है, वो तो मिला हुआ ही है ना। द्रव्य स्वभाव तो सभी का शुद्ध है, वो तो सभी के पास शुद्ध मिला हुआ है सबको। उसके लिए कौन साधना करेगा? मैं इसलिए साधना करूं कि मेरा द्रव्य स्वभाव शुद्ध हो जाए, तो वो तो है ही, उसमें होना नहीं है, पर्याय में होना है। द्रव्य तो है, जो भी कुछ होना है वो पर्याय में होना है। तो वो पर्याय में शुद्धता होने के लिए उसकी साधना कर रहे हैं, और जो शुद्ध है उसका अवलंबन ले रहे हैं और उसको ध्येय बना रहे हैं। आगे बोलिए विनीता जी। मुझे कारण कारण नहीं कह सकते हैं मैडम। हाँ, कारण भी कह सकते हैं। जो द्रव्य की शुद्धता है वो कारण है, और पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी वो उसका कार्य है। जैसे कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, इस तरह की अपन बात की थी अपन ने पीछे भी, वही। संवर शब्द से यहाँ किसको कहा गया है? प्रश्न मेरा उल्टा हो गया, मेरे को पूछना उल्टा चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। संवर शब्द से यहाँ किसे कहा गया है? देखते हैं, आप लोग बता देते हो, ठीक है। बोलिए नीता भाभी। को बोला गया है बढ़िया। जो शुद्धोपयोग, यानी इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि शुद्धोपयोग को यहाँ किस शब्द से कहा गया है? तो शुद्धोपयोग को यहाँ संवर शब्द से, या संवर शब्द से यहाँ शुद्धोपयोग को बताया गया है। तो ये जो संवर है, ये जो शुद्धोपयोग है या ये संवर है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये जो संवर जिसकी बात यहाँ चल रही है, संवर का स्वरूप बताने वाली गाथा है, शुद्धोपयोग का स्वरूप बताने वाली गाथा है। तो ये जो संवर है, ये जो शुद्धोपयोग है, ये दशा, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये संवर इज इक्वल्स टू, यहाँ जो बता रहे हैं ना गाथा में, संवर इज इक्वल्स टू शुद्धोपयोग, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। संवर का मतलब है, क्योंकि संवर कब प्रकट होगा? शुद्धोपयोग के काल में ही संवर प्रकट होता है, और फिर वो संवर मेंटेन रहता है। तो वो जो मेंटेन रहता है उस समय शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन उसको शुद्ध परिणति कहते हैं। तो वो भी उस शुद्धोपयोग की ही समझ लीजिए, उसी से प्रकट हुई है, इसलिए यहाँ संवर को शुद्धोपयोग कहा। तो ये जो संवर है वो शुद्धोपयोग है, तो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? अब आप प्रश्न ऐसा लगेगा कि आप खुद ही कह रहे हो शुद्धोपयोग, फिर पूछ रहे हो कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, लेकिन है, इसमें बैंड है थोड़ा सा। बोलिए निशांति। जितने अंश में विकार का प्रकट है उतने अंश में शुद्ध है, और जितने अंश में राग का अंश है उतने अंश में अशुद्ध है। हाँ, यानी कि ये जैसे मिथ्यात्व अशुद्ध है, वैसा अशुद्ध भी नहीं है, और जैसा पूरा केवल ज्ञान शुद्ध है, वैसा शुद्ध भी नहीं है। तो क्या है? इसलिए ये जो स्थिति है, चौथे से 12वें गुणस्थान वाली स्थिति, संवर की जो दशा है, हमने यद्यपि दूसरे से 12वें तक कहा है संवर, लेकिन वो दूसरा तीसरा तो समझ लो गिरने वाला ही है, इसलिए उसको नहीं पकड़ के चौथे से 12वें गुणस्थान वाली जो स्थिति है, इसको कहा है मिश्र दशा है। ये ना तो पूर्ण शुद्ध है ना पूर्ण अशुद्ध है। तो जितने अंशों में वितरागता प्रकट हुई उतनी शुद्धता है, और जितना राग बच गया है, क्योंकि राग बचा भी है, वितरागता भी हुई है, राग भी है, तो अब इसको क्या कहें?
तो यदि राग को हाईलाइट करते हैं तो राग को हाईलाइट करके अशुद्ध निश्चय में डाल दिया, तब अशुद्ध निश्चय का विषय कह दिया। लेकिन वीतरागता को हाईलाइट करते हैं तो एक देश शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय के विषय में डालते हैं। और एक देश शुद्ध निश्चय का मतलब ही ये है, एक देश शुद्ध, इसका मतलब क्या हुआ, एक देश अशुद्ध, बाकी एक देश शुद्ध है तो बाकी जो बचा है वो अशुद्ध है। इसका मतलब है ये मिश्र रूप दशा है। ये जो संवर की अवस्था है ये मिश्र रूप अवस्था है। जितनी वीतरागता है उतनी शुद्धता है, जितना राग है उतनी अशुद्धता है। ये मिश्र भाव की दशा कही जाती है। इसकी सारी डिटेल इसमें लिखी है नोट्स में। जिन लोगों को कम समझ आ रहा हो वो मेरे हिसाब से नोट्स को अगर आप पढ़ेंगे गहराई से तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। अब यहाँ नया प्रकरण या नया प्रश्न उठा रहे हैं कि ये जो संवर है, ये संवर है वो मोक्ष का कारण है। ठीक है, ये हम मानते हैं। संवर निर्जा है वो मोक्ष का कारण है, संवर निर्जा पूर्वक मोक्ष होता है। तो संवर है वो मिश्र दशा है, शुद्ध अशुद्ध मिक्स वाली दशा है। और जो मोक्ष है वो पूर्ण शुद्ध दशा है। ठीक है, तो ये तो है पूर्ण शुद्ध दशा और ये है मिक्स दशा, शुद्ध अशुद्ध मिक्स। अब इस मोक्ष का कारण ये संवर है, तो शुद्धता का कारण ये मिश्र, ऐसा आप बता रहे हो। यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि मोक्ष का कारण संवर निर्जा को कहा, और ये संवर वाली जो दशा है ये मिश्र रूप दशा है, शुद्ध अशुद्ध के मिश्रण वाली दशा है, जबकि मोक्ष तो पूर्ण शुद्ध दशा है। तो पूर्ण शुद्ध दशा का कारण भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। ये मिक्स वाला कारण, क्योंकि जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होता है, या जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मनुष्यों के बच्चे हुए तो वो तिरंत जैसे हो गए। जैसा कारण है वैसा ही तो कार्य होगा। तो आप मिश्र दशा को तो कारण बता रहे हो और कार्य कौन सा बता रहे हो, पूर्ण शुद्ध दशा। ऐसा कैसे है? तो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि केवल ज्ञान यानी मोक्ष समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है उपादान जैसा ही कार्य होता है। जैसा उपादान है यानी मूल वस्तु जैसी है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो ऐसा यहाँ ये प्रश्न उठाया है। इसका समाधान जवाब कौन देगा? बोलिए ज्योति जी। प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? सबको प्रश्न क्लियर होगा तो आंसर समझ में आएगा। आज तो आधे लोगों की तो वीडियो बंद है, मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यों वीडियो बंद है मालूम नहीं। और चेहरे बाकी लोगों के 3-4 लोगों के तो प्रसन्न दिख रहे हैं, बाकी लोगों के ऐसे हैं कि मालूम नहीं। ठीक है, जो भी है, आप लोगों को कुछ लोगों को तो आ रहा है समझ में, तो ठीक है। बोलिए ज्योति जी। जैसा उपादान होता है वही कार्य होता है, पर जो कार्य होता है और इसको आचार्य ने जो सोनेवान स्वर्ण है उसके एग्जाम्पल से समझाया है। जब उस स्वर्ण को हम खदान से निकालते हैं तो वो अशुद्ध होता है, और जब उसको तपाया जाता है सूर्यवान करके तो धीरे धीरे करके उसकी शुद्धता निकलती है। जैसे 15 वाला सोना है, वो 16 सोने से थोड़ा सा ही अशुद्ध है, पर वो 16 हमें तभी मिलेगा जब हमें 15 सोना होगा। तो मतलब उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अगर वो शुद्ध ही होगा तो फिर हमें मतलब एक ही हो जाने को अशुद्ध तो फिर सोने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अगर हमें तो भी मतलब जैसे ऐसे नहीं कह सकते कि हम तांबे से सोना बन जाएगा, तो वो भी पॉसिबल है। थोड़ा सा अलग होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, बढ़िया। यानी यहाँ एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया कि जो कार्य होता है वो कारण से, या कारण है वो कार्य से एक देश भिन्न, पूर्णतः भिन्न भी नहीं होता, पूर्णतः अभिन्न भी नहीं होता। यहाँ तर्क दिया कि जो कार्य है वो उपादान कारण के जैसा कार्य होता है,
लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर जैसा उपादान कारण है वैसे ही कार्य हुआ, तो फिर फर्क ही क्या हुआ, दोनों एक ही हो गए। इसलिए कारण है वो वास्तव में उपादान कारण से एक देश भिन्न होता है, पार्टली अलग होता है, बिल्कुल अलग भी नहीं होता और थोड़ा अलग होता है, कुछ अलग होता है। बिल्कुल सेम टू सेम ही वैसा हो तो दोनों में अंतर ही नहीं रहे। उसको यहाँ सोने के उदाहरण से और कुम्हार के उदाहरण से, मिट्टी के उदाहरण से यहाँ बताया गया है कि वास्तव में कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। और निमित्त की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही है। उपादान कारण दो प्रकार के हैं, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो जो क्षणिक उपादान है वो उससे कुछ भिन्न होता है, एकदम एग्जैक्ट भिन्न भी नहीं होता, एग्जैक्ट सेम भी नहीं होता, तो वो एक देश भिन्न होता है, इसलिए वो कारण कार्यपना यहाँ बन जाता है। इसकी और अपन करेंगे, थोड़ा टाइम मतलब लेके आराम से, भी अपना समय हो गया। इस प्रश्न को वापस उठाते हुए आप लोग नोट्स में पढ़ना, पूरी गाथा का जो विषय है आप लोग नोट्स में पढ़ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं केवल आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, तो अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो क्या चल रहा है वो किसी को समझ नहीं आएगा। तो आप लोग पढ़ के आएंगे तभी समझ आएगा। जो लोग पढ़ के आ रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, तो उससे पता भी लग रहा है कि ये पढ़ के आए हैं। ठीक है, बोलिए अर्पणा जी। मैडम, ये जो गाथा था, आपने जो लिखा था वो 414 पेज का था, उसके बाद 36 क्या और उसके बाद 420 पे शुरू हो गया, तो 2 पेज और भी मिसिंग है। 416 बीच में वो बंद विच्छित्ति वाला नहीं है, इसमें बंद विच्छित्ति का चार्ट है 2 पेज में, 413 414 में। तो उसके बाद में तो 415 से है, 415 से 36 गाथा है, सबके पास ऐसी है। सारी है अर्पणा जी, आप टेलीग्राम में देखिएगा, टेलीग्राम में आप, ठीक है मीनू जी, आपके पास हो तो आप इनको फॉरवर्ड कर देना, आपके पास है ना सही। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। चलिए आप लोग मुझे ज्योति जी आप टेलीग्राम पे फिर से डाल देना, आपके पास पूरी है ना। अच्छा ठीक है मैं समझ गई, रुकिए देखिए टाइम बहुत हो रहा है। वो एक्चुअल में मैंने कंप्यूटर वाला सेंड किया था, उसमें पेज नंबर नहीं डले हुए हैं, उसमें पेज नंबर नहीं डले हुए हैं। ठीक है ना, वो वाली है 36वीं गाथा की, वो समय मैंने हाथ से नहीं लिख पाई थी। ठीक है ना, आप मुझे मैसेज डाल के छोड़ देना, मैं सेंड कर दूंगी आपको फिर से। ठीक है, जय श्री Recording stopped.